हम नहीं जानते थे जिंदा खुदा को, हम जीवते परमेश्वर को नहीं जानते थे। हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सी बातें चल रही थी, प्रेयर नहीं करते थे, वचन नहीं पढ़ते थे, जहां कहीं मन करता था जाते थे, एंजॉयमेंट, जाने की हमारी लाइफ में कोई डर नहीं था। हमें उस परमेश्वर का डर नहीं था जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। जब हमने उस अंधकार से अपने आप को निकाल लिया, हमने जाना कि जीसस क्राइस्ट एक सच्चा परमेश्वर है, एक मात्र जीवित परमेश्वर है जो हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आता है। और ज्योति जब हम पर चमकती है, प्रकाश आता, हमारी लाइफ चेंज होती है, ब्लेस होती है, हम आशीषित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो लोग है इसमें, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बीमारियों में से, चाहे बीमारियों में से लगा लो, चाहे पाप में लगा लो, चाहे नशों में, किसी भी हालातों में लगा लो, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को मेमने के लहू से क्या किया? सफेद किया, शुद्ध किया। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के मेमने के लहू से धुल चुके थे और उसके सिंहासन के सामने खड़े थे, सफेद वस्त्र पहने हुए। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, यानी कि हम जब परमेश्वर में आ चुके हैं तो हम क्या बन चुके हैं? हम नए हो चुके हैं, हम नए बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं, यानी कि पुराना पाप, पुराना अंधकार जाता रहा, देखो अब हम ज्योति में हैं, जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है? प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकाश देता है। वो प्रकाश हमारी लाइफ में हमें दिखाई देता है। वो कब दिखाई देता है? जब हमने अपने वस्त्र को धो दिया, शुद्ध कर लिया, यानी कि टोटली अपने आप को डेडिकेट कर दिया परमेश्वर के सामने। तेरी जीवित प्रेजेंस में जाऊंगा, तेरी रूह और सच्चाई से आराधना करूंगा, तेरे जीवित वचन को सुनूंगा, तुझसे प्यार करूंगा। एक भी ऐसी कोई बात नहीं जब मैं अपनी मेंटर की बात नहीं मानूंगा। मुझे डर और भय, जब आप डर और भय में चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जब हम यीशु मसीह के डर और भय में चलते हैं तो टोटली हमारी लाइफ चेंज होती है। अंधकार जाता है, प्रकाश आता है, ज्योति में हम रहते हैं और ज्योति हमें सेम नहीं रहने देती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जैसे कि मैंने कहा कि अपने आप को आधा अधूरा विश्वासी मत बनाओ कि तुम आधे अधूरे विश्वासी हो। ऊपर से तुम परमेश्वर परमेश्वर करते हो, तुमने व्हाइट वस्त्र पहने, आधे व्हाइट है आधे ब्लैक है, कि ऊपर से तुम कह रहे हो मैं परमेश्वर, लेकिन तुम आधे परमेश्वर के हो, आधे तुम शैतान के हो। हालेलुया। तो आधे अधूरे नहीं चलना, आधा अधूरा विश्वास हमें खत्म कर देता। तुम टोटली व्हाइट बन जाओ, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को अगर खुदावंद को दे ही दिया है तो खुदावंद की सिरदर्दी है कि वो हमें कैसे चलाएगा, उसने हमें कैसे ब्लेस करना है, कैसे हमारे परिवारों में चेंज आएगा, कैसे हम बचाए जाएंगे, कैसे हम बीमार से, कैसे हम शैतानी शक्तियों से जकड़े हुए आजाद हो जाएंगे। आमीन। तो वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देता, वो आपकी लाइफ को छू कर ब्लेस करता, वो आपको आशीषित करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। जैसे कि जो सामने खड़े थे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े थे, वो दिन रात उसकी सेवा करते थे, और जो सिंहासन पर बैठा था वह उन पर अपना तंबू था। वो तुम्हारी रक्षा करता है, वो तुम्हारे अंग संग रहता है, क्योंकि वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। तुमने अपने आप को साफ कर लिया, तुम अनॉइंटेड हो चुके हो, तुम अनॉइंटिंग से भर चुके हो, तुम अभिषेक किए गए हो, तो शैतान चाहेगा कि तुम्हारा अभिषेक खत्म कर दे। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट का ब्लड तुम पर लगा है, तुम उसके लहू से धुल चुके हो, सफेद हो चुके हो, तो शैतान भागेगा तुम्हारी लाइफ को देकर। हाँ, वो भागेगा तुम लोगों को देकर।
मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, आप बीमार हो चुके हो, मेरे पास आते हो,